घुटने में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहती है, नी ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या हिप ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यानी गठिए की वजह से अगर आपको दर्द रहती है या मांसपेशियों के स्टीफनेस अकड़न से अगर आपको घुटने में दर्द रहती है, चलने में तकलीफ होती है, खासकर सुबह बहुत तकलीफ होती है बिछावन से उठकर चलने में, या एक जगह पर लगातार अगर आप बैठ जाते हैं तो आपको चलने में तकलीफ होती है जिसकी वजह से आप लंगड़ा कर चल रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप रात में सोने से पहले कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, दिन में कौन सी एक्सरसाइज करेंगे और सुबह में कौन सी एक्सरसाइज करेंगे बिछावन से उठने से पहले। इससे आपको मदद मिलेगी आपकी ऑर्थराइटिस यानी गठिए के दर्द आराम दिलाने के लिए और स्टीफनेस को दूर करने के लिए, और घुटने की जो चिकनाई खत्म हो गई है वो भी दोबारा बनाने में यह मदद करेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो बना रही हूँ ये कंप्लीट ऑर्थराइटिस वाले लोग हैं जो भी स्टीफनेस से परेशान हैं या घुटने दर्द या जॉइंट पेन से परेशान रहते हैं, खासकर कमर से लेकर टांगों के दर्द की वजह से, घुटने के दर्द की वजह से, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों आज मैं जो ये एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ इसमें 3 पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज हैं केवल। ये तीनों ही एक्सरसाइज का नाम मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहला जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ इसे हम बोलते हैं लुब्रिकेशन एक्सरसाइजेज। लुब्रिकेशन एक्सरसाइजेज का क्या मतलब होता है? लुब्रिकेशन यानी कि ग्रीसिंग, या अगर आपके जॉइंट की यानी कि जोड़ की ग्रीस खत्म हो गई है, जैसे हमने बताया चिकनाई बोलते हैं या उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, खत्म हो रही है या मोटी होती चली जाए, हमें साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाना है, उसे पतला करना है ताकि वह मदद करे हमारे जोड़ को घिसने से बचा ले और जोड़ को मोबिलिटी को बढ़ाने में मदद करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? लुब्रिकेशन एक्सरसाइज करनी है। लुब्रिकेशन एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा वक्त जो है वो सुबह के वक्त होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोगों की कंप्लेन होती है कि उनको मॉर्निंग स्टीफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो उनके जॉइंट जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि जब अगर आप ज़्यादा देर तक आराम कर लेते हैं तो आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड यानी कि जो चिकनाई होती है, ग्रीस होती है, वो धीरे धीरे जमने लग जाती हैं और जमने की वजह से वो गाढ़ी हो जाती है, जिससे घर्षण खाते हैं हड्डियां और रगड़ खाती हैं, क्रैकिंग होता है, वहाँ पे दर्द और इन्फ्लामेशन रहने लग जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें वहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज करनी है जिसे हम लुब्रिकेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट द लुब्रिकेशन एक्सरसाइज। सुबह हो गया है, सुबह हम सोकर उठे हैं। सुबह सोकर उठने के बाद हमारे जो होते हैं जॉइंट्स वो काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं और घुटने स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, जिससे हमें घुटने को मोड़ने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है। तो अगर आपके पास कोई गर्म पानी का पैकेट हो, हीट पैड हो या कैसा भी पैड हो जिससे गर्माहट मिले, तो उससे पहले आप यहाँ कमर पे सेक लें, हल्का गर्माहट दे लें। अगर आपको बहुत दर्द रहती है तो ये आपको दर्द को कम करने में मदद करेगा। वैसे ही घुटने को भी सेक लें, घुटने को भी सेकने से आपको दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। अब चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज आपको मैं बताने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी आपकी लुब्रिकेशन एक्सरसाइज घुटने के लिए, यानी नी की लुब्रिकेशन एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है? इस तरह से पैर को ऐसे मोड़नी है और धीरे धीरे स्लाइड करके पैर को खोलनी है। फिर से पैर को ऐसे मोड़नी है और ऐसे स्लाइड करके खोलनी है। ये एक्सरसाइज कितनी बार हमें करनी है? ये 8 बार यानी 8 काउंट्स 8 बार कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इसे 25 बार लेकर जा सकते हैं। पहले दिन 8 बार ही करें, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज को आप बढ़ा सकते हो। 5 6 7 8। अब दूसरे पैर के लिए हम करेंगे स्लाइड करते हुए, इतना लेकर आए और वापस से पैर को खोल लें। जितनी पैर आपकी मूर्ति है उतना ही मोड़े, ज़्यादा अगर इतनी ही मूर्ति है तो इतनी ही मोड़े। 3 4 5 6 7 8। शुरुआत में हम इसे 8 बार ही करेंगे, धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को बढ़ा के हम 15 बार फिर 25 बार लेकर जाएंगे।
आप चलते हैं एक स्टेप और आगे इसे करते हैं। इसके लिए हमें इस तरीके से थोड़ा पैर को ऊपर उठाना है और इस तरीके से पैर को ऊपर नीचे करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे 10 काउंट्स आप कर सकते हैं, 10 बार करें। इससे आपके घुटने में जो लुब्रिकेशन है, चिकनाई है, उसे बनने में मदद मिलती है। और जो रात भर आपकी चिकनाई जो है वो जाम हो गई है, घुटने स्टिफ हो गए हैं, अकड़ गए हैं, उसको खोलने में यह मदद करती है, जिससे वार्म अप की मदद से। अब हम दूसरे पैर के लिए भी करेंगे। 1 2 आप यहाँ पकड़ सकते हैं पैर को, अगर आपको दर्द होता है पैर में, ऐसे नहीं कर पाएंगे अगर तो। 5 6 धीरे धीरे करना है। 7 8 9 10 10 बार करें, काफ़ी है। अब हम हिप के लिए करेंगे एक्सरसाइज। ये हिप यानी कि कमर के लिए, ये मजबूत होनी बहुत आवश्यक होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अक्सर हमारे कमर की जोड़ होती है, वहाँ पर भी चिकनाई खत्म हो जाती है। तो साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए लुब्रिकेशन एक्सरसाइज करना है। पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, बाहर की तरफ लेकर जाएं और नीचे रखें और फिर इसे सीधा करें। ऊपर की तरफ लेकर जाएं, बाहर हल्का घुमाएं और नीचे लेकर जाएं, फिर इसे सीधा कर लें। ये एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 10 बार कर लेनी है। पहले सप्ताह में 10 बार ही करें, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज को आप 15 बार फिर 25 बार ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जा सकते हैं, यानी कि 25 काउंट्स। पहली बार में 10 काउंट्स ही करनी है। ऊपर ले जाएं, बाहर की तरफ घुमाएं और नीचे। 9 10। अब हम करेंगे दूसरे लेग की एक्सरसाइज। उसे भी ऊपर उठाएंगे, बाहर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर नीचे। बाहर की तरफ जितना लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं, इससे उतना ज़्यादा ही फायदा मिलता है। एक्सरसाइज को धीरे धीरे करें। इसे भी आपको 10 काउंट्स ही करनी है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज की काउंटिंग 15 यानी 15, फिर 25 यानी 25 तक लेकर जानी है। अब हम पैर को मोड़ेंगे और साइड करवट ले लेंगे। अभी दूसरी एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये भी लुब्रिकेशन के लिए ही है। इसमें आपको अपने अंदर के पैर को मोड़ लेना है। करवट लेने के बाद सीधा लेटें और ऊपर वाले पैर को सीधा रखें और इसे ऊपर लेकर जाएं। ये भी हिप लुब्रिकेशन के लिए होता है, कमर की एक्सरसाइज है और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए पूरे लेग के लिए। पैर को ऊपर लेके जाएं, फिर नीचे लेकर आएं। 5 6 इस तरीके से इसे 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार करनी है। अब दूसरी करवट लेट जाएं, अंदर के पैर को मोड़ लें और ऊपर के पैर को सीधा रखें और ऊपर लेकर जाएं, फिर नीचे करें। इसे भी आपको कम से कम 10 काउंट्स यानी कि 10 बार इसे करनी है। इसे पूरे लेग में बहुत आराम मिलता है और आपकी जो स्टिफनेस है वो कम होती है। अब हम अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसके लिए हमें करवट बदलना है और करवट पे ही सोना है। आराम से आपको सो जाना है। ऊपर का शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और देखें, अपने एक पैर को सीधा रखें, नीचे वाले पैर को, दूसरे पैर को दूसरी तरफ लेकर जाएं जैसा मैं करके दिखा रही हूँ और इसे निचले वाले लेग को ऊपर उठानी है, नीचे रखनी है। इस तरीके से इसे आपको 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार करनी है। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसे जरूर से करिए। 7 8 10 काउंट्स आपको यह कर लेनी है। अब दूसरे लेग में भी हमें करना है। उसके लिए लेग को ऐसे मोड़ लें। नीचे वाले लेग से एक्सरसाइज में करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 10 काउंट्स करना है, यानी कि 10-10 बार दोनों ही पैर में आपको यह एक्सरसाइज कर लेनी है। अब आपको पहले इधर की तरफ घूम के दिखाती हूँ। अपने एक लेग को ऊपर रखें और नीचे के दोनों ही टांगों को चिपकाएं और इसे खोलें, बंद करें। जितनी खुलती है उतना ही खोलें। ऊपर की शरीर को सीधा रखें। इसे खोलना है, बंद करना है। 7 8 9 10 आपको यह 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार इसे कर लेनी है। यह बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है। अब दूसरी तरफ मुड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। लेग को एक दूसरे में चिपकाना है, यानी टांग को हमने चिपका लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से एक्सरसाइज को हमें करनी है। अब लेग को सीधा कर लें और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। इसके लिए हमें उल्टा घूम जाना है। अब एक लेग को ऊपर उठानी है, जितना उठा सकते हैं स्ट्रेच करें उठाकर और नीचे करें। ऊपर उठा के रखें, 5 सेकेंड तक स्ट्रेच, नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10 अब दूसरे लेग में 1 2 जितनी मुड़ती है उतना ही मोड़े। 3 4 5 इससे बहुत आराम मिलता है। 6 7 8 9 10 काउंट्स। लुब्रिकेशन एक्सरसाइज इतनी ही है आपको करनी सुबह सोकर उठने से पहले। अब सीधा हो जाएं, हल्का लेग को स्ट्रेच कर लें और करवट ले लें। साइड करवट लेकर आराम से आपको उठनी है और उठने के बाद नाउ यू आर रेडी टू गो। उसके बाद जो हम एक्सरसाइज देखेंगे वो हम दिन के वक्त करेंगे, उसे हम बोलते हैं वेट वियरिंग एक्सरसाइजेज। वेट वियरिंग एक्सरसाइजेज भी बहुत आवश्यक होती हैं। वेट वियरिंग एक्सरसाइजेज कैसे मदद करती हैं? वेट वियरिंग एक्सरसाइज ऐसे मदद करती हैं कि ये हमारे हड्डियों को, यानी हड्डियों को कैल्शियम उसमें एब्जॉर्ब करने में, लगने देने में मदद करती हैं। अगर आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी कैल्शियम जो है वो हड्डियों में जाकर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगी और जिससे हड्डियां भुरभुरी होने लगेंगी। वैसे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। इसीलिए आपके लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में जिनको घुटने में दर्द रहता है या कमर में दर्द रह रहा है और हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। साथ में यह आपके हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ दर्द को दूर करने के लिए भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज काफ़ी फायदेमंद है। अगर दर्द रहता है आपको घुटने में, कमर में, चलने में दर्द होती है, तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आपको मदद करने वाली है। तो सेकेंड पार्ट हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइज की देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कैसे मदद करती है, इसे करना कैसे है। एक चेयर की मदद से हम एक्सरसाइज करेंगे वेट बेयरिंग का। सबसे पहले एक्सरसाइज में हम कुर्सी पर धीरे धीरे बैठेंगे और फिर कुर्सी से धीरे धीरे उठेंगे। मैं इधर से आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें कुर्सी पे बैठना है और फिर उठना है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुर्सी पर आप उठेंगे और बैठेंगे। यह आपको 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार आपको यह कर लेनी है। पानी की 2 बॉटल ली हैं, ये 1-1 लीटर की पानी है और इसमें पानी अच्छे से हमने भर लिया है। ज़्यादा अगर आपके पास वज़न है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 kg का वेट यूज़ कर सकते हैं। पहले जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो ½ kg यानी आधे kg का वज़न एक पैर में आप बांध सकते हैं। इससे ज़्यादा वज़न आपको पहली बार में नहीं करना है। मैं आपको पानी के बोतल से बताती हूँ अपने पैर में कैसे इसे बांधना है।
तो आप देख सकते हैं हमने अपने पैर में, दोनों ही पैर में पानी की बोतल को अच्छी तरीके से बांध दिया है। 1-1 लीटर की पानी की बोतल है। अब एक कुर्सी की मदद से एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी। कुर्सी को पकड़ना है। यह वेट बेयरिंग एक्सरसाइज पेन को दूर करने में मदद करती है, दर्द को दूर करती है। सबसे पहले एक्सरसाइज में हमें पैर को हल्का आगे करना है, फिर पीछे करना है। पेंडुलम एक्सरसाइज करनी है इस तरीके से। कितनी बारी से करनी है, 10 काउंट्स कर ले। पैर एक बार आगे पीछे आ जाता है तो 1 2 3 4 5 काउंट्स करके दिखा रही हूँ आपको। 10 काउंट्स करनी है। 3 4 5। अब हमें लेग को पीछे की तरफ लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से दोनों लेग में हम करेंगे एक्सरसाइज। पीछे की तरफ लेकर जाएं। 1 4 5 10 काउंट्स दोनों ही पैर में करने हैं, यानी कि 10-10 बार दोनों ही पैर में एक्सरसाइज करनी है। अब पैर को पीछे इस तरीके से घूम जाएं और जितनी मुड़ती है उतनी आपको लेग को मोड़नी है वेट के साथ। तो सीधा करें। दूसरा पैर उठाएं, जितनी उठा सकते हैं उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से नीचे रिलैक्स। ये दोनों ही पैर में ये एक्सरसाइज को भी आपको 5 बार यानी कि 5 काउंट्स कर लेनी है। ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपके दर्द को दूर करने के लिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर से करिए। अगले एक्सरसाइज में हम कुर्सी पर बैठकर अपने पैर में ऐसे वजन बांधेंगे और इसे नीचे लटका कर हमें बैठना है। बीच बीच में पैर को इस तरीके से आप हिला सकते हैं। उंगलियों को खोलना है, मोड़ना है और इस तरीके से आपको कम से कम 10 मिनट्स के लिए यानी 10 मिनट के लिए बैठना है और पैर में बोतल को लटका रहने देना है। इससे घुटने में गैप जो आपकी कम हो रही है, गैप बनने में मदद मिलती है, यानी कि गैप सही होती है और साथ में साइनोवियल फ्लूइड यानी कि चिकनाई बनने में भी इससे मदद मिलती है और दर्द में कमी आने लगती है। वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती हैं वो मांसपेशियों को की स्टीफनेस को दूर करती हैं, यानी कि मांसपेशियां अगर अकड़ गई हैं, स्टिफ हो गई हैं तो उनको दूर करती हैं, मोबिलिटी को बढ़ाती हैं और साथ ही साथ यह आपके जो ओवरऑल आपके मांसपेशियों के ग्रोथ के साथ साथ आपके लिए यह काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देती है। करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमें रात के वक्त सोने से पहले करनी चाहिए। पहले हमें बिछावन पे बैठना है, आराम से आपको बैठ जानी है। अपने एक टांग को मोड़ लें जितना मोड़ सकते हैं, दूसरे टांग को इस प्रकार से सीधा रखना है और अपने दोनों हाथों से यहाँ इसे पकड़ने की कोशिश करनी है और गर्दन को नीचे करना है। इस तरीके से आपको झुके रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कोशिश करें कि आप अपनी नाक को अपनी नी में यानी घुटने में आपको चिपकानी है। नहीं चिपक रही है कोई बात नहीं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। एक बढ़िया सा स्ट्रेच यहाँ से यहाँ आपको महसूस होनी चाहिए और छोड़ देना है। उसी प्रकार से दूसरे पैर के लिए ये टांग को मोड़े, दूसरा आप दोनों हाथ से इसे पकड़े और नीचे झुके। जितने झुक सकते हैं उतने झुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से। अगर ऐसे करने में आपको तकलीफ होती है तो यहाँ पे कपड़ा बांधे और उसे अपनी तरफ खींचे, दुपट्टा बांधकर खींचे। इस एक्सरसाइज को आपको 5 काउंट्स करनी है, यानी 5 बार कर लेंगे। अब बैठ के दूसरी एक्सरसाइज बताती हूँ। इस तरीके से अपने पैर को जोड़ लेना है। जितने आपके पैर मुड़ रही है, अगर इतनी ही ऐसे मुड़ रही है कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठ जाए और इसे नीचे ले जाने की कोशिश करें। हल्के हल्के हाथों से इसे नीचे दबाएं, छोड़ें, ताकि ये थोड़े थोड़े यहाँ से स्ट्रेच हो, ये फूलने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरी नीचे आनी चाहिए। नहीं भी हो रही है, ऐसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब चलते हैं, हम एक्सरसाइज जानते हैं अगला। इसके लिए हमें एक टांग को मोड़ लेनी है, दूसरे पैर को खोल के रखना है और एक कपड़े की मदद से या इसी प्रकार से अपने हाथ को इसे छूने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ देनी है। इसे आपको 5 बार कर लेनी है, यानी 5 काउंट्स। 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इस तरीके से आपको करनी है। ये पैर को मोड़ के करें, फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दें। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से छोड़ दें। अब आपको लेट जानी है सोने के लिए। आराम से आपको लेट जाना है और एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से पैर को मोड़ें और अपने दूसरे हाथ से इसे अपनी तरफ इस तरीके से खींचें। स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करके 5 सेकेंड रखें। 1 2 3 4 5। सीधा करें पैर को, दूसरे पैर को मोड़ें, ये हाथ से अपनी तरफ खींचें। 1 2 दूसरी तरफ खींचना है, यानी इधर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दें। ये एक्सरसाइज को 5 काउंट्स करनी है, यानी कि 5 बार करनी है। जितने आप खींच सकते हैं खींचे, छोड़ दें, खींचे। 10 सेकेंड्स तक रखें, 10 सेकेंड तक, और छोड़ दें। अब चलते हैं अगले स्ट्रेचिंग की तरफ। इसमें पैर को इधर की तरफ कर देना है और इसे यहाँ करके इस तरफ खींचनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दें। फिर इधर लाएं पैर को, यहाँ पे हाथ रखें और अपनी तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एक स्ट्रेच लगेगा। इसे आपको 5 काउंट्स करनी है, यानी कि 5 बार करनी है। इसे आपको 5 काउंट्स करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। इसमें हमें क्या करना है, पैर को इस तरीके से ऊपर लाना है, यहाँ पे हाथ लगानी है, बढ़िया से स्ट्रेच देना है पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ देना है। यहाँ पे ऐसे हाथ लगाएं, अपनी तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ दें। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे आपको 10 काउंट्स कर लेनी है। बढ़िया सा पैर को बाहर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करना है, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। इसे 10 काउंट्स कर लेना है और फिर आराम से करवट लेकर रिलैक्स होकर सोना है। ये घुटने को घुटने पे नहीं चिपकानी है। इसके बीच में एक तकिया लगा के सो सकते हैं, या इस तरीके से पैर को करके सो सकते हैं। इस तरीके से चिपका के सोने से दर्द होता है। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो शेयर की है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी आप लोगों को? मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर की है। इसे ज़रूर से प्रैक्टिस करें और इसका फ़ायदा उठाएं, और इसे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी। और मात्र ये 3 एक्सरसाइज तीनों ही वक्त का हमने बता दिया है। कंप्लीट वीडियो है, इसे सेव कर ले, शेयर करें, लोगों को बताएं, परिवार वालों को बताएं, अपने घर में सभी लोगों को बताएं, खुद भी करना शुरू करें। बहुत आसान है, 3 भाग में बांटी गई है, तीनों ही बहुत आसान है। प्रैक्टिस करना शुरू करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा और देखेंगे आगे चलकर आपके घुटने के दर्द दूर होने लग गए हैं। ऑपरेशन कराने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और मुझे लिखकर बताएं कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करें। जब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।